स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्। Very very good morning children. How are you all? All are happy? Okay. Today our periods are Hindi and craft. First we will do Hindi. और हिंदी में हम सीखने वाले हैं आज तीन नए लेटर्स। वो हैं री से ऋषि, ए से एड़ी और ऐ से ऐनक। उसके पहले हम जो हमने पिछली वीडियोस में लेटर्स सीखे हैं उनको हम रिवाइज करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। आ से अनार, आ से आम, छोटा ई से इमली, बड़ा ई से ईख, छोटा ऊ से उल्लू, बड़ा ऊ से ऊन। इसके बाद जो 3 लेटर्स आएंगे वो हमें सीखने। कौन से आते हैं? री से ऋषि, ऐ से एड़ी, ऐ से ऐनक। ठीक है, आपको भी इसी तरह से खेलते खेलते रिवाइज करना है ताकि आपको भी अच्छे से आ जाए। चलो तो फिर हम आज के न्यू 3 लेटर्स सीखते हैं। वो लेटर सीखने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज हमारा जो सेकंड पीरियड है वो क्राफ्ट का है। आपको क्राफ्ट में आज 3 क्राफ्ट सिखाने वाली हूँ मैं। वो भी बहुत इजी है, बहुत मज़ा आएगा। आपको सबको पता है अभी रेनी सीजन चल रहा है। रेनी सीजन में पानी होता है और हमें क्या करने का मज़ा आता है? बोट चलाने का पानी में। पानी होगा तो बोट बना के चलाने का मज़ा आता है। तो आज हम सीखने वाले हैं बोट, और बहुत इजी है सीखना। इट्स वेरी इजी। लुक हियर, व्हाट इज दिस? दिस वन इज बोट। देखो बहुत इजी, आप बहुत आसानी से बना सकते हो। बनाना है ना? इसके बाद हम सीखने वाले हैं कि हम एक रुमाल को कैसे रख सकते हैं फोल्ड करके। हाउ टू फोल्ड द हैंकर चीफ। देखो इस तरह से आपको एक हैंकी को फोल्ड करना सीखना है। उसके बाद हम बनाने वाले हैं जोकर केप। कल हमने क्या सीखा था ड्राइंग में? जोकर केप ड्रॉ करना। और आज हम पेपर से एक जोकर केप बनाना सीखेंगे। लुक हियर, दिस वन इज जोकर केप। देखो जोकर ने केप पहन रखी है ना। हाउ इट्स लुक नाइस ना? वेरी गुड। तो आज हम ये तीनों क्राफ्ट बहुत इजी तरीके से सीखने वाले हैं, और आज ही आपको ये क्राफ्ट वर्क कंप्लीट करके इस ड्राइंग बुक में ब्लैंक पेपर यानी प्लेन पेपर वाली नोटबुक में, जिसमें आपकी इच्छा है आप चिपका सकते हो। वर्क आज का आज कंप्लीट हो जाना चाहिए। देखो बच्चों, रोज़ का रोज़ कंप्लीट करोगे तो ही मज़ा आएगा। मैं हिंदी का लेसन भेजूंगी, वो भी आज का आज कंप्लीट हो जाना चाहिए। मैं कभी भी नोटबुक चेकिंग के लिए बुला सकती हूँ, और अच्छे बच्चे हमेशा अपना लेसन टाइम पे करते हैं। और मुझे पता है आप सब बहुत अच्छे बच्चे हो, और आज ही आप अपना लेसन अच्छे बच्चों की तरह कंप्लीट कर देंगे। ओके, सबसे पहले हम हिंदी में री से ऋषि, ए से एडी और ऐ से ऐनक लिखना सीखेंगे, और फिर हम ये तीनों क्राफ्ट वर्क सीखेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, अक्षर सुलेख में आपको खोलना है पेज नंबर 8। उसमें हमारा लेटर है री से ऋषि, री से ऋषभ, री से ऋषि, री से ऋतु, री से ऋतु सूचक। वन मोर टाइम, री से ऋषभ, री से ऋषि, री से ऋतु, री से ऋतु सूचक। कैसे लिखते हैं ध्यान से देखो। पहले हम ट्रेस कर लेते हैं। आपको सबसे पहले देखो स्टैंडिंग लाइन बनानी है इस तरह से। फिर आप इंग्लिश में के लेटर लिखती हो ना, वो इस साइड लिखते हो, आपको अपोजिट साइड ऐसे लिखना है इस तरह से 2 स्लैंटिंग लाइन लेकर। और फिर देखो आप ई से एलिफेंट लिखते हो कैपिटल लेटर वाला। इसी तरह से आपको यहाँ से इस तरह से ई से
एलिफेंट वाला लेटर बनाना है। इस तरह से देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ईजी है। देखकर आपको ऐसा लगेगा कि कैसे लिखेंगे, पर बहुत ईजी है। देखो ऊपर सेम वैसे ही जैसे हमेशा करते हैं हम, स्लीपिंग लाइन। देखा आपने कितनी आसानी से बन गया। चलो एक बार और देख लो मेरे साथ। स्टैंडिंग लाइन, फिर यहाँ के लिखते हैं उस तरह से अपोजिट साइड लिखना है, और फिर ई से एलिफेंट वाला जो लेटर बनाते हैं उसी तरह से यहाँ पे करना है, और फिर एक स्लीपिंग लाइन बनाना है। देखा है ना, बहुत आसान। एक बार और करके देखते हैं, घबराना बिल्कुल नहीं है। हाँ देखो, सब बहुत इजी है, बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये इस तरह से, और फिर एक स्लीपिंग लाइन। वेरी गुड। आप एक बार ट्रेसिंग कंप्लीट कर देते हो बच्चों, उसके बाद यहाँ पे देखो आपको ट्रेसिंग के लिए नहीं दिया हुआ है, और यहाँ लिखना है। फिर तो यहाँ भी आपको ऐसे ही सबसे पहले एक स्लीपिंग लाइन करना है, अपोजिट साइड के बनाना है, और इस साइड ई से एलिफेंट की तरह इस तरह से कर्व लेने हैं, और फिर यहाँ पे एक स्लीपिंग लाइन। देखा है ना, बहुत आसान। चलो एक बार और लिखो और देखो अच्छे से मेरे साथ। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल ऐसे, सेम ऐसे, शाबाश। एक बार और देख लो। वेरी गुड। देखा मैंने कितना जल्दी लिख दिया, और आप भी इसी तरह से अच्छे से गुड हैंड राइटिंग में लिखना है। अब हमारा दूसरा लेटर है, पेज नंबर 9 पर है ये, ए से एड़ी। चलो देखते हैं इसके कौन कौन से वर्ड बनते हैं। ए से एक, ए से एड़ी, ए से एक्सरे, ए से एक तारा। एक बार और देखो, ए से एक, ए से एड़ी, ए से एक्सरे, ए से एक तारा। चलो देखते हैं, ये भी बहुत आसान है, इसको भी ट्रेसिंग करना सीखते हैं पहले। तो देखो यहाँ सबसे पहले स्टैंडिंग लाइन, फिर स्लैंटिंग लाइन, और फिर अपवार्ड कर, वापस से एक स्टैंडिंग लाइन, और फिर छोटा सा अपवार्ड कर, और यहीं पे वापस से स्लीपिंग लाइन। स्लीपिंग लाइन बच्चों सभी में होती है, हिंदी के सभी लेटर्स में ज़रूरी है। चलो एक बार और देखते हैं। स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, और फिर अपवार्ड कर, वापस से थोड़ी सी दूरी पर अपना वापस स्टैंडिंग लाइन और अपवार्ड कर, और फिर स्लीपिंग लाइन। ये हो गया ए से एड़ी। चलो एक बार और देखो, अच्छे से देखो। चलो इस तरह से अपवार्ड कर, स्टैंडिंग लाइन, अपवार्ड कर, और फिर स्लीपिंग लाइन। देखा बहुत आसान है, बस थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, ध्यान से बनाना है। एक बार ट्रेसिंग कंप्लीट करो, फिर देखो यहाँ पे कैसे लिखना है, एक बार देखो। चलो स्टैंडिंग लाइन, देन स्लैंटिंग लाइन एंड अपवार्ड कर, वापस से थोड़ी सी डिस्टेंस पर क्या करना है, स्टैंडिंग लाइन और अपवार्ड कर, लाइक दिस, और फिर स्लीपिंग लाइन। देखो हुआ ना, ए से एडी। चलो यहाँ पे एक बार और देख लो मेरे साथ। इस तरह से स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, अपवार्ड कर, और फिर वापस से थोड़ी डिस्टेंस पर वापस स्टैंडिंग लाइन और कर, और फिर स्लीपिंग लाइन। ए से एडी। चलो ऐसे एनक सीखते हैं। पेज नंबर 10। देखो सेम वैसे ही है जैसे ए से एड़ी, सिर्फ ऊपर एक मात्रा लगाई हुई है, इसको मात्रा बोलते हैं। हाँ, एक कर्व लगाया हुआ है, इस तरह से अगर लगा हुआ है तो इसको मात्रा बोलते हैं। ये अक्षर होते हैं हिंदी के, ये इसके ऊपर जो है वो मात्रा कहलाती है। क्या बोलते हैं उसको? मात्रा। चलो ऐसे एम्बुलेंस, क्या बोलेंगे? ए नहीं बोलेंगे इसको, आए आए। अच्छे से उच्चारण करना सीखना है, दोनों का डिफरेंस। उसमें अगर ये मात्रा नहीं थी तो हमने क्या बोला उसको? ए। देखो ए है ना, ए, ये ए। और जब मात्रा लग गई तो उसको आए, क्या बोला? आए। तो आए से एम्बुलेंस, आए से आईना, आए से ऐरावत, आए से एटलस, आए से एम्बुलेंस, आए से ऐनाक, आए से ऐरावत, आए से एटलस। ये ऐनक मतलब चश्मा, ठीक है।
तो इसको कैसे लिखनी है आपको ऑलरेडी आ गया होगा, सिर्फ एक मात्रा लगाने का ही डिफरेंस है। देखो फिर भी मैं बताती हूँ। हाँ, सेम वैसे ही स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, अपवर्ड कर्व, स्टैंडिंग लाइन, अपवर्ड कर्व, और फिर ये मात्रा इस तरह से छोटा सा सर्कल बनाकर स्लैंटिंग लाइन लेते हुए मात्रा लगाना है, और फिर हमेशा की तरह स्लीपिंग लाइन। चलो एक बार और देखते हैं, सेम ऐसे कैसे करना है, और फिर ये मात्रा लगाने के लिए छोटा सा गोल, और फिर स्लैंटिंग लाइन। ठीक है, आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे ना, शांति से आपको आ जाएगा। चलो एक बार ट्रेसिंग कंप्लीट करने के बाद फिर ऐसे ही यहाँ पे लिखना है, वही स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, अपवर्ड कर्व, स्टैंडिंग लाइन, अपवर्ड कर्व, और फिर एक मात्रा, और फिर एक स्लीपिंग लाइन। अच्छा एक बार और देख लो, वेरी गुड। ऐसे ऐसे ऐसे, देखा आपने कितना आसान है। तो आज ही आपको पेज नंबर 1, पेज नंबर 9 और पेज नंबर 10 तीनों घर पे कंप्लीट करना है। ओके चिल्ड्रन, अब हमारा क्राफ्ट पीरियड है, तो चलो हम सीखते हैं। Now children, material needed is Fevistick, origami paper or any magazine paper of a square shape, and crayons. So, first of all, we will learn how to fold a handkerchief. This is your square paper. Now you have to fold these two ends with this edge, the last two ends of the paper, and press it along with this line. All of you have done? Now keep your paper like this, and we'll again lift this edge, and we will meet these 2 points and fold it. Again press it. This is your handkerchief fold. Okay? You can make beautiful designs on it. I'm going to make circles with my crayon. I will give design to my handkerchief. Okay? See how ma'am is doing? You can also design your handkerchief. You can make lines, circles. Okay? So this is my handkerchief. Alright. Now we'll make a boat. Take another paper. All of you keep it like this, like a rhombus shape, diamond shape. Have you seen Kaju ki barfi? You all like to eat? Very good. I have kept in this shape. Now children, lift this end, this point of the paper, and we will join it with the last end. We'll join these 2 points and press it. Children, this is a triangle. Okay? Now, we will again lift this edge, this part of the paper, and fold it a little. Press it, and this is a boat. It's of green color. Okay? Now, we'll make one more thing. You want to learn? Okay, we'll make a joker's cap. We'll make a joker's cap. Now I am taking a yellow paper. Now, keep it on a table and we'll keep it in a
diamond shape again. Now children, you have to fold it into half like we did for the boat, like this. Now open it. Now again we'll turn this end, this part of the paper. Keep your finger here at the point tip and we'll fold it and press it like this. We'll meet it till the center line and fold and press it like this. Again we'll repeat with the second part. Lift the paper, bring it to the middle line and fold it, press it. Now we'll make two eyes and a smile. I'll take black and red crayons and I'll make two eyes of our joker. Like this. And a smile with red crayon and two circles with red in the cheeks. Oops, I forgot to make a nose. Yes, ma'am. So, I'll make a nose also with red crayon as a circle. So, this is our joker's face.